नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। आज हम बात करेंगे बिहार के सरकारी आईटीआई में अनुदेशक की जो भर्ती होने वाली है उसका क्या अपडेट है। और काफ़ी एक बड़ा अपडेट आया है जो सबके लिए खुशखबरी है। बिहार के जितने भी CITS होल्डर हैं आप सभी के लिए लास्ट में एक हम मैसेज देने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट मैसेज है, मैसेज को जरूर सुनिएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन है जो लगातार कमेंट में आप लोग करते हैं कि क्या बिहार के सरकारी आईटीआई में जो अनुदेशक की भर्ती होगी उसमें अदर स्टेट वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल बिहार के बाहर राज्यों के जो बच्चे हैं जो CITS होल्डर है वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक सूचना ये है कि इजी वे कोचिंग के सारे बैचेज को ऑनलाइन कर दिया गया है। हम मास्टर कोर्स लेकर आ गए हैं। अगर आपके जान पहचान में कोई भी स्टूडेंट जो ITI किया और सरकारी नौकरी का तैयारी करना चाहते हैं तो वो मास्टर कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। मास्टर कोर्स की डिजाइनिंग इस तरह से है कि उसको कहीं कोई फैकल्टी की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मास्टर कोर्स के अंदर में वीडियो लेक्चर, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल के अलावा प्रैक्टिस सेट का वीडियो सोल्यूशन, प्रीवियस ईयर के 30 से 40 सेट दिए हैं उसका वीडियो सोल्यूशन दिए हुए, मतलब हर तरीके से ऐसा डिजाइन किया गया है कि आपको कोई फैकल्टी का जरूरत नहीं पड़ेगा। घर बैठे आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा चैट सपोर्ट का ऑप्शन है। कोई भी दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, आप अपने फैकल्टी से डायरेक्ट चैट कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे यहाँ ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो गया है, तो जरूर इस मैसेज को आप लोग फॉरवर्ड कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बिहार के सरकारी आईटीआई में जो अनुदेशक की भर्ती होने वाली थी उसके लिए बिहार की जो नियमावली थी उसमें संशोधन किया गया था और लिखित परीक्षा का व्यवस्था किया गया था। और ये लिखित परीक्षा के लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग को चूज किया गया था, दिया गया था। इससे पहले बिहार कर्मचारी चयन आयोग को दिया गया था, लेकिन उससे इस भर्ती को लेकर बिहार सरकार का एक नियम आया था जिसमें कहा गया था कि जितने भी बिहार में टेक्निकल एग्जाम होगा, टेक्निकल पदों पे जो भर्ती होगी वो सारा बिहार तकनीकी सेवा आयोग करेगा। तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग से इस भर्ती को लेकर बिहार तकनीकी सेवा आयोग को दे दिया गया था। और बिहार तकनीकी सेवा आयोग के हम वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। देखिए यहाँ पे बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी के वेबसाइट पे है, सूचना यहीं से मिला है। अब इसके पास प्रॉब्लम क्या था कि ये केवल मेरिट बेस पर सिलेक्शन करता था और हमारी जो नियमावली थी अनुदेशक भर्ती की उसमें लिखित परीक्षा का प्रावधान किया गया था और बात यहीं पर फंस गया और इसीलिए बहाली पेंडिंग में चला गया। लेकिन अब ये हमारे जो बिहार राज्य के विधानसभा द्वारा बता दिया गया कि तकनीकी सहयोग भी लिखित परीक्षा ले सकता है, इसको भी पावर दे दिया गया। जब पावर दिया गया तो इन्होंने एक नोटिस जारी किया है और इस नोटिस को हम दिखाना चाहेंगे। ये इसका वेबसाइट खोलिएगा, इसके बाद इस नोटिस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह के बहुत सारे नोटिस दिखाई दिएंगे। लेकिन ये तीसरे नंबर पर जो नोटिस है 1, 2, 3 रिगार्डिंग रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल फॉर सिलेक्शन ऑफ एजेंसी फॉर प्रोवाइडिंग कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सर्विस, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी न्यूज है। आइए इसको डाउनलोड करके हम समझते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है, जो हम इसको बहुत हाईलाइटेड कर रहे हैं। ये जो नोटिस निकाला गया है 12/2/2022 12 फरवरी को ये नोटिस जारी किया गया है और इसमें लिखा क्या गया है तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि सूचित करना है कि टेंडर रेफरेंस नंबर इतना दिया हुआ है के माध्यम से रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल फॉर सिलेक्शन ऑफ एजेंसी फॉर प्रोवाइडिंग कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सर्विस फॉर बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन कह रहा है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT एग्जाम के लिए हम एजेंसी को हायर करना चाहते हैं, उसके लिए हम प्रपोजल निकाले हुए, टेंडर निकाले हुए हैं, ठीक है। और जिसका अंतिम तिथि 12/2/2022 3 बजे तक था, लेकिन इसको बढ़ाकर 24/2/2022 तक कर दिया गया है। हो सकता है उस दिन तक एजेंसी नहीं मिला होगा 12 फरवरी तक, तो इसको 24 फरवरी तक इन्होंने कर दिया है एजेंसी ढूंढने के लिए। तो मतलब साफ है कि जिस परेशानी से हम लोग गुजर रहे थे कि हमारे पास भर्ती के लिए इनके पास कोई एजेंसी नहीं था, ये लिखित परीक्षा लेते थे लेकिन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये नहीं लेते थे, तो मतलब साफ है कि जिस समस्या का समाधान हम लोग खोज रहे थे उस समस्या का समाधान हो चुका है। अब कोई बहाना नहीं हो सकता है, क्योंकि श्रम विभाग में हम लोग गए, वहां पे कहा गया कि हमारे तरफ से सारी चीजें कंप्लीट कर दी गई है, बहाली में कोई रुकावट नहीं है। जो भी प्रॉब्लम था उसको सोल्व करके हम लोगों ने बहाली को फॉरवर्ड कर दिया कहाँ पे, तकनीकी सेवा आयोग के पास। लेकिन तकनीकी सेवा आयोग के पास मैं खुद, ये सचिव साहब जो है ना, ये जहां पे इनका साइन है, कोरोना काल में ये सचिव साहब जिनका ये साइन है, इनके पास मैं गया था। कोरोना काल में मैं अकेले ऐसा बंदा था जो वहां तक पहुंचा था, जाने नहीं दिया जा रहा था। गेट पे जो गेटमैन था अलाउड नहीं था क्योंकि कोविड चल रहा था। लेकिन
किसी तरह मैनेज करके गार्ड को पैसे दिए, गार्ड ने हमें वहाँ तक पहुँचाया। और वहाँ पे गार्ड डांट भी खाया कि कोरोना काल में बाहर व्यक्ति को कैसे अंदर ढुका लिए। लेकिन जो सचिव साहब थे उनसे बात हुई, उन्होंने उस समय तो बोल दिया था कि ऐसा कोई हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं है आपके विभाग से कि बहाली लिया जाना है या नहीं लिया जाना है। लेकिन इंटरनली मैसेज था कि बहाली के लिए जो श्रम संसाधन विभाग था, इन्होंने अपना सारा प्रक्रिया पूरी करके नोटिफिकेशन को वहाँ फॉरवर्ड कर दिया था। बात यहीं पर फंस रही थी कि सीबीटी एग्जाम होना है और सीबीटी एग्जाम ये तकनीकी सहयोग नहीं लेता है, लेकिन सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी गई है। अब जब टेंडर ये किसी को जारी करेगा, टेंडर जब किसी कंपनी को मिल जाएगी, मतलब जब वो कंपनी हायर होगा बिहार तकनीकी सहयोग को एग्जाम लेने के लिए, इसके बाद नोटिफिकेशन आ जाएगा, कंफर्म है। अब इसमें करना क्या है हम लोगों को? देखिए, बात यह है कि किसी भी चीज़ को अगर आप देख रेख नहीं करेंगे, सरकार के पास दबाव नहीं रहेगा, उनको लगेगा कि कोई है ही नहीं देखने वाला, तो फिर बहाली नहीं आ सकती है। तो थोड़ा सा हम चाह रहे हैं कि हम जितने भी बिहार के CITS होल्डर हैं जो पटना आ सकते हैं, वैसे सबको आना चाहिए, सबकी नौकरी की जरूरत है, सब लोग आए और हम लोग एक बार माननीय मंत्री जी से मिलते हैं, क्योंकि वो चाहेंगे तो 2 दिन के अंदर में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। लेकिन हमारी संख्या बल कम होती है, अकेले जाना पड़ता है, 2-4 लोग जाकर मिलते हैं, चीज़ें नहीं हो पाती है। और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिनको हम लोगों ने जिम्मेवारी दे रखा था वो खुद इस सिस्टम से वो लोग बाहर हो गए हैं। कुछ लोग बिहार से ही बाहर रहना शुरू कर दिए हैं, कुछ लोग पटना आना ही छोड़ दिए हैं। जितने व्हाट्सएप ग्रुप, जितने टेलीग्राम ग्रुप बनाए गए थे, उस पर कोई एक्टिविटी नहीं है। बस केवल और केवल डिजिटल मीडिया के माध्यम से हम लोग प्रयास करते हैं, जो निरर्थक है, उसका कोई सलूशन नहीं है। क्योंकि डिजिटल मीडिया वही सपोर्ट करेगा जब सरकार को गलती होगा। सरकार अपना काम कर रहा है तो उसके पास बोलने के लिए, दिखाने के लिए हर चीज़ है। और ये सच्चाई है कि सरकार ने इस पे काम किया है। नोटिफिकेशन जैसे नियमावली को बनाया, नियमावली में परिवर्तन किया, तकनीकी सहयोग को दिया, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे तरफ से उस तरह से दबाव नहीं बनाया गया जिससे उसका स्पीड स्लो रहा। और आज नए जो माननीय मंत्री जी बने हैं, उनके पास हमारी टीम विजिट ही नहीं किया है। 1-2 बार मैं भी गया हूं, लेकिन मंत्री जी से डायरेक्ट मुलाकात नहीं हो पाया। उनके सचिव साहब से बात हुई और उन्होंने आश्वासन दिया कि बिहार तकनीकी सहयोग को चीज़ें दी गई है, बहुत जल्द बहाली आ सकती है। लेकिन पिछले 6 महीने बीत चुके हैं, ऐसा कोई अपडेट अभी तक नहीं आया है। लेकिन ये अपडेट थोड़ा सा संतोषजनक है, क्योंकि इस नोटिस पर हम विश्वास कर सकते हैं कि ये अगर सीबीटी एग्जाम के लिए तैयार हो गया है तो हमारी जो प्रॉब्लम थी, जो हमारी समस्याएं थी, वो सोल्व हो चुकी है। बस थोड़ा सा प्रयास करना है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी लोग थे जो इस वैकेंसी के रिगार्डिंग आगे चल रहे थे, जिनको हम लोगों ने आगे नियुक्त किया था कि आप इसे देखिए, उस सभी लोगों पर से विश्वास उठ चुका है। आइए हम लोग एक बार फिर से इंडिविजुअल तरीके से हम लोग मेहनत करें और बहुत जल्द आप लोग को हम एक डेट और टाइम बताएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग साथ देंगे और आएंगे और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से जाकर मंत्री जी के पास अपना बात को, अपने विचारों को रखेंगे कि बिहार के जो ITI कॉलेज है उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय हो चुकी है। सारे संसाधन रहने के बावजूद भी वहाँ पे अनुदेशकों की भारी कमी है, जो कहीं ना कहीं स्किल को प्रभावित कर रही है। और बिहार के अधिकांश बच्चे ITI करने के बाद दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र तमाम जगहों पर जाकर नौकरी करते हैं और उनकी जो सैलरी 15 से 20 हज़ार मिलना चाहिए, वो उनको 7 से 8 हज़ार मजदूर की सैलरी मिलती है। रीजन क्या है कि उनमें टेक्निकल स्किल की काफ़ी कमी होती है। फैकल्टी का जो लेवल है उस तरह के नहीं है, गेस्ट के भरोसे सारी चीज़ें चलाई जा रही है। तो इसको अब बदलने का समय आ गया है। तमाम चीज़ें हैं जो वहाँ पे जाकर हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई होप कि बिहार के जितने भी CITS होल्डर हैं सभी लोग जगेंगे और आएंगे। ये हम लोग का एक सामाजिक दायित्व भी है कि सामाजिक तौर पे जो चीज़ें खराब हो रही है, क्योंकि एक आप खुद एक टेक्निकल इंसान हैं, CITS की एक शिक्षक का पद का आप मर्यादा रखते हैं, आप एक इंजीनियर्स हैं, तो कहीं ना कहीं एक समाज की जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, उसको भी ख़त्म करना हम लोगों की अपनी जिम्मेदारी। और इस राज्य की मिट्टी से जुड़े हुए हम लोग हैं और इस मिट्टी के साथ कभी भी गद्दारी नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारे बच्चे जब बिहार से बाहर जाते हैं उनको इज्जत प्रतिष्ठा तभी मिलेगा जब उनको नॉलेज होगा, स्किल होगा। आज बिहार के बच्चे हर जगह झंडा गाड़े हुए हैं, चाहे गूगल की बात करें या किसी भी तरह के कोई भी फील्ड की बात करें, बिहारी कहीं पीछे नहीं रहे हैं। और
आईटीआई के इतनी भारी समस्या है कि यहाँ पे बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इनको जगाना हम लोगों का काम है, क्योंकि हमने इनके लिए ट्रेनिंग लिया है, आपने CITS किया है। किसके लिए? इन बच्चों के लिए, इन बच्चों के भविष्य के लिए हम लोगों ने ट्रेनिंग करके बैठे हैं। और हमारी जो ट्रेनिंग है, हमारी जो मेहनत है, वो बेकार हो रहा है। तो अब समय आ गया है कि हम अपनी बातों को वहां तक पहुंचाएं, विभाग पे थोड़ा सा प्रेशर बनाएं, जिससे ये बहाली 6 महीने बाद आएगी, वो पहले आ सकती है। तो यही एक सूचना था जो आप लोगों को बताना था। काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हो चुकी है, थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा, 2400 लोगों का घर बस जाएगा। 2400 लोग में एक परिवार आता है और 2400 परिवारों का कल्याण हो जाएगा, और वो परिवार का जब कल्याण होगा तो बिहार का भी कल्याण होगा। तो आई होप कि आप लोग मेरा साथ देंगे। और आज के लिए बस इतना ही था। जैसे भी कोई अपडेट आएगा मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए